हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे भाग विधि से। हम लोगों ने सबसे पहले छोटी संख्याएं ली हैं। पूरा वीडियो देखना, सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे 14 और 21 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इस तरीके से भाग का चिन्ह हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बाहर छोटी संख्या रखेंगे और अंदर बड़ी संख्या रखेंगे। छोटी संख्याएँ हैं इसलिए हम लोगों को भाग देने में दिक्कत नहीं होगी। तो 14 एकम 14 एक बार गया। ठीक है, तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं। ठीक है, इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 21 में से 14 गए तो कितने बचे? 7 बचे। ठीक है, यहीं पर हम लोगों को भाग का चिन्ह फिर से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 7 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को 0 लाना था। शेष फल में हम लोगों का 0 आ जाएगा, हम लोगों का एचसीएफ निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 तो आया नहीं, लेकिन फिर से हम लोगों को भाग का चिन्ह बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या रखेंगे? ये जो पहले वाली संख्या है ये रखेंगे। ठीक है, तो 14 अंदर आएगा और 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 14 लिख लिया। इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये जो संख्या आ रही है 0 आने से पहले जिससे हम लोगों ने भाग दिया था, ये जो संख्या आ रही है यही आपका क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर 14 और 21 का एचसीएफ क्या होगा? 7 होगा। 7 एक ऐसी कॉमन संख्या है जिसमें या जिसके पहाड़े में 14 भी आता है और 21 भी आता है। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है, यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखा, 8 लिखा और 16 लिखा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये पूछा जाए इन तीनों संख्याओं में एचसीएफ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 है, 8 है और 16 है। इसमें एक कॉमन बात क्या है कि इसमें पहाड़ा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 16 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सबसे छोटी संख्या है यही आपका क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर गुणनखंड विधि की बात की जाए तो यहाँ पे 8 के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 16 के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है, इस हिसाब से ये क्या है? एचसीएफ। ठीक है, देखिए दूसरे सवाल में समझ लेते हैं। 32 और 96 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को भाग का चिन्ह बनाना है। ठीक है, अंदर बड़ी संख्या रखेंगे। ठीक है, और बाहर 32 रखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को ये नहीं पता, 32 का पहाड़ा तो आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। जैसे मान लेते हैं इसका हम लोगों ने एक अंक छुपा लिया, यहाँ पर क्या बचा? 9 बचा। ठीक है, इसका भी हम लोगों ने क्या किया? एक अंक छुपा लिया, तो यहाँ क्या बचा? 3 बचा। ठीक है, ये जो 3 है, 3 का 9 में भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि ये लगभग 3 से ही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार करके देख लेना गुणा कि ये 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बड़ी संख्याओं में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 में क्या करेंगे? 3 का हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 32 के पहाड़े में 96 आता है और ये 3 बार जा रहा है। 32 त्रिके 96। ठीक है, तो हम लोगों का ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, यानी कि 32 जो है एचसीएफ है। ठीक है, एचसीएफ क्या है? 32 और 96 का 32। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, 15 और 125 का एचसीएफ निकालना है। भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, अंदर क्या लिखेंगे? 125, बाहर लिखेंगे 15। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 15 का पहाड़ा हम लोगों को आता है, तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 125 में से 120 गया तो कितना बचा? 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम लोगों को भाग का चिन्ह बनाना पड़ेगा क्योंकि 0 नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इससे पहले वाली संख्या 15 अंदर रखेंगे। ठीक है, तो 5 तिया 15 कितनी बार गया? 3 बार गया। 15 नीचे लिखेंगे और 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम लोगों का जो एचसीएफ है वो कितना है? 5 है। ठीक है, एचसीएफ 5। ठीक है, कुछ लोग ये करते हैं कन्फ्यूजन, जब नए नए एचसीएफ सीखते हैं वो लोग ये एचसीएफ समझते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से भागफल है तो वो सोचते हैं कि यही एचसीएफ होगा, लेकिन इससे पहले वाला एचसीएफ होता है जिससे भाग दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग चौथा सवाल लगा लेते हैं जो कि बड़ी संख्या है। ठीक है, यहाँ पर 2211 और 5025 का एचसीएफ निकालना है। छोटी संख्या बाहर और बड़ी संख्या अंदर। ठीक है, इसका भाग देने के लिए एक चीज़ समझिए। यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने क्या किया कि इसका एक अंक बचा लिया। ठीक है, 3 छुपा लिए। ठीक है, इसमें एक अंक ये बचा। ठीक है, और इसका एक अंक हम लोगों का ये बचा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का भाग जा रहा है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, कभी कभार आगे पीछे हो सकता है, वो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हम लोग करेंगे 2 से। ठीक है, 2 1 1।
यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 2 4 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसी से जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों ने 3 से दिया तो 5000 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 4 4 2 2, ठीक है। इसे हम लोग घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आ गया 603। अब 0 तो आया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक भाग का चिन्ह बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे, ये 2211 रखेंगे, ठीक है, 2211, ठीक है। अब हम लोग फिर से भाग देंगे, देखिए यहाँ पे एक अंक ये छुपा, ये छुपा, ये छुपा, यहाँ पे ये छुपा, ये छुपा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 6 का 2 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अंक यहाँ से निकाल लेंगे। हम लोगों के पास क्या बचा, 22 बचा, यानी कि 6 तिया 18, हो सकता है कि 18 से जाए, ठीक है, कभी कभार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन यही है इस चीज़ में, भाग देने में, कि 3 बार जा सकता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 603 में हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 9 हुआ, 0 हुआ और 6 तिया 18, ठीक है। तो हम लोग सामने संख्या क्या आई, 1809, तो हम लोग यहाँ पे 1809 रखेंगे, 3 से भाग गया 1809, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 11 में से 9 गया, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, 0 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12, यानी कि 12 में से 8 गया 4, हम लोगों के सामने कौन सी संख्या आई, यहाँ पे 402, ठीक है। 0 तो आया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से भाग का चिन्ह बनाएंगे और ये जो 603 है हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब हम लोग गुणा करेंगे किससे, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये संख्या छुपाई और यहाँ पे भी हम लोगों ने ये संख्या छुपाई, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, 4 का 6 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 4 का 6 में सिर्फ एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार देने पर 800 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 402, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 0 और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। 0 तो आया नहीं शेषफल में, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। अब इसके पहले वाली संख्या, यानी इससे पहले वाली संख्या 402, ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, ये 2 बार जाएगा, ठीक है, 201 और 402, ठीक है, 2 बार जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 4, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को 0 प्राप्त हुआ, तो हम लोगों का जो HCF होगा वो कितना होगा, 201, HCF बराबर 201। तो इसी तरीके से HCF निकाले जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।